श्री तारतम सागर सिंधी ग्रंथ को झगड़े को प्रकरण 7वां प्रकरण बलहा जे आओ तो के बलाई गिनी बीते तरे कदमा हेमू दिला दिनी सायदी तू मोरे रहे न दमा दिनी भी सायदी लमा त्रितोई दे सका चौथी सायदी रसुला बिहू कई सायदी हका तोई दे इलामे मुके इचयो हिराड़ के आकार न लाड़ कोड़ आशा उमेदू से सबे पारना बेई नजर जे तारी तोई दे दिल में गाला लाद उमेदू रुआ दिल जू से तू पूरे नूर जमाला हेचिए माँ तिर जे तारी आई न लेके अपार असा सिकन रहे के गालजी सब तुई कर न हार काढ़ दे तू हे पड़ू तर हिन राण में बेही न त बड़ा लाद मुआदा किम पारी ने से हुई आशा उमेदू बढ़ियू से क्यों बीता हिता मुआदा पसो न सुनो गालड़ी हाने आऊं चुआ के भता तू किम पारी ने बढ़ियू जे ये तरी न थिए तोह फिरी फिरी मंगाए न दिए हे के सिर दिया दोह हिक मंगा दीदार तो दो बी मिठाड़ी गाल सुनाए काद मुआदा दिल दे मुसे गालाए हाने बद उमेदू अगिया किम पुरु कने काढ़ा हाने पेरे लगी मंगाए तारो पाए गीती में पादा हे गाला आए थोड़ी कि हेड़ी बड़ी के ये आऊं कड़ी न रहा दम तोरे से बिसारी कि बेइए मुके पुछाइए निद्रा में तू पान जागे थो जे बाजाइए मुँह बलहा तो इसक अचे दो तू भाइयों बेटियों मुँह कने मादा मुँह नजरा जे दिल हिनी जा नारिये तय बिलखे त्यू रे वोरा हिक लेके मुनारियो मुनाए गुने जो पारा तरुसी रहे मुसे बला हो मुके करे गुने गारा आई बिचारे नारदा आई जे मोजा वेन ताजे आसे बिसर्या तपण आई जसेन मुके इलाम दे पाई दो के ये खबरदारा से नारे मजड़े सौर से तकादा आउन गुनेगार धनी तो दिनी निद्रड़ी ते बिसर्या सब किंग जिन ताए तिन चियूं कुरो करियो असी असा इसक निद्रड़ी बिसारियो अति मय नारायण इसक तोई जोग दिखारियो पना मुआदा कांधा तणड़ा असादा तो कने पन दिलड़ा असादा कीता से किम फिकर न करो के हाल मुआ जो चिता दुखड़ा न दिसे आकार दिलड़ा दुख पसना से दुख दिसे दिल राण में दुख न बका में तना दिला असादा सोने में सेता दुख पसना से पसोता नजरों जे गुजरे दिला रुहाना दिनी आशा के निद्राड़ी इसक न रही साजाए आ जागन दे प्यारियों पाई जू तो दिन्यू की बुलाए दोआना आते सुता डरे जागन दे मते दो असे दुख दिसु आ दिसन दे किं चोदे आसे कसो से कि विचार न कर बड़ो आजो इसका मासुक किया रुआन के कोन बदो असाजी सका आशिक नारे नजर मासुक बीतो रोए हेड़ी कड़े उलती आशिक से न होए मुझा लाड़ कोड़ पार न जा आशिर सवा मुदारा दिया दो असा के जे असा सुदन सार मुके इला में चायो बाली पेरे कोई नाये दो अरुआना के थ्यो सब कांदा जो असी सब मंजा इजना इसका बंदगी या गुना
से सब हथा हुकम राणकारी निद्र में हित के दो शाख सम बेशक दिन इलम जगाया दिल के इलम न पूजे रुआसी सब हथा हुकम जे रुआसी पूजी न सके आयो नाये में इलम जा सौर करिया इलम हित जर नरे हुकम जे किंकेयो से हुकमे से हुकम आत बेओ हिक जरूरे तो हुकमे आए न कोए बेओ तो केयो से थियो जो केयो थिए थो थिंदो से पन तो केयो तोरे किता न को ते की कमु ई बुझियो मुके बुझाइयो तो इलम थियो थियो तो जे थिंदो से हल चल सब हुकम एड़ो बड़ो मुँह धनी कोन नारिये संभारे बेन सुनाइए बलहा मूसा मुन्हारे धनी कोन कर्यो मुँह दिलजी आऊँ अत काती दिन गाल तू पूजे सबनी गालिए आऊँ कि तरसाई न हाल जे आऊँ मगा सौर में ताजे मगा बेअकल लाड़ सवे तो पारन जे आते मुझे दिला दिला ताए मुँह हिकाड़ी कोन पारिए लख गुनी तू किंग लिखे मुँह थी तू जेड़ो मुँह धनी आऊँ धनियानी तोई जी मुँह घर रसजिमा मुँह कोड़ू उमेदू बदियूं तू तिया कोड़ा गन्यू कोन दिए माँ तो भायो हे उमेदू मंगद्यू नयू नयू दिला धारे हिन जमीन द्रापद्यू आऊँ दी दूसा किए करे हेड़ो जानी दिला में प्योरोई धंके द्वारा न कि सुनाइए गालड़ी न कि दिए दीदार ते दर धंके मुरादो असा के कने दिने पता तो भायो गुरंजू घनी परे बैठो जानी बता रुए हिन जिमिए में द्रापे न के भता ई जानी लिंके मुआती हियड़ो किया सखता हे पत दिसी मु नारी म उमेद न आशा काए जगाइए ते बखत मथा दिने दिया पूजाए मुगर रसा अजिम नुर जमाल मुकादा लाड पारन मुअजा मुकारन के राड तो इलम चयो लाड पारिंदो तेने सक न काए जे भते मु नारियो इलमे सवे दिनी पूजाए पन इत अति इलम अत क्यों जे कड़ी न अत के किता मु नारे नारे नारियो त अति अत क्यों हित दोह न कोए इलम जो न कि दोह विचार हे गुड़ी तो जे हुकम जी साथु तेन कांदा धार गाल गुंजा दर इथे तू पान ही जाने हे गुज्यू गालियों तोरे के चुआ हाने तू दानी मु ईसा का जो तू दानी साओरा इलामा तू दानी ओतन रुआ जो हे गुजा के चुआ खसमा सिकाए सिकाए मुआ के को द्रदंदो दिए लाड़ा मगंद्यू राड में तो अत के हिए हिक बड़ो मुके अचरज मुजा लाड पारी ने किया मुके जगाए मंगाइए दिए न के मथा पुजाइए दिह राड देखारिए उमेद के जगाइए लाड पारना बिल खाइए सुनन बेन के रुआ दीदार कारण कार उमेदु बदियों मुँह दिल में थो पाइए धनी पाई जे दो के मुहा थो चाहिए आऊँ पन द्रजंदी न दिया के दो बंग पाई जो पानई मुमोए चाहिए थो तोबा करिया जिन बुला चुका हाण हला धनी जे हुकमे जीसु पाइए पाण पेरो हुई गाल कौलजी थेई थींदी सवा सोयम द्रजा चौदे अगारी जिना अते दिल पीरमा
कौल फैलाजी वही बेई हाने आई मथे हाला हाने कुछ न मुकाबिला हित हले न अगाडि गाला खणोद्रये भूला चुका जो ही आकाजी खिलावता सचोरते सतसे फूला न हले हित इलामा पाई जो देई करे मुके रोशन तो के था झोड़ो करिया काड़ा से बिचाराण जे बेही तोई जे इलामे आऊं सिखाई गिदामा वकीली सवाना मुझो इतबार सवानी आयो तोई जी रुहाना दाओ मुझो या रुहाना जो सवानी बता आऊं गुजर जाना सवा तोई जी किम्पेरा दिए पाऊं खिलाओ तो जाना अरसा जी कौलो फैला हाला असला तो जी गुजर न रही काम थी दाओ तो मुंह बीता अदला तू सच तू गाल्यू साच्यू अने सच तो हलना मु तो दाओ सरे सच जो छले म सच दाओ ना तू सचा सच गालाई द सच बोलाई द मु सच दाओ सच सायद सच जाने सबनी सचा तू हिन नाये के ये सच जे हित आया सचा पाण मुसे सच को न करिए मुझा सचड़ से न सुजान जोर असा से को करिए जड़े आई गाल सरे सही सचो अमीना जे सची गाल करे पाण चाहिए नालो हक बेहो तो नाम रे मान आऊं मंगा हक पड़ू तर मुके दे मेहरबान सचा सचो मुके रसुला मते सचा दला मु सचो दाओ दोष से सचड़ा थी मुकाबिला ते की कन्या असाई जो दोहा आयो मथे कादा पन तोरो थयो तो हथा में ते मुझो हले न महेराड़ सरो सच साहेब जो हित सचो हलनो हका हे कूड़ा काजी राण में भाई करिया इतना माफका एड़ी न अदालत आऊं करन के दिया हे दाओ तो मु बीत जो सचड़ मुझ मिया हाने दाई मुदाई बेजान जा मुकाबिल न होना तू बेचो मते तोरो गिनी हे बेचो एक जू रुना सिका संदा दीदार के बी सुनन के गाला मु वजूद ना सुता में तू धनी बका नूर जमाला भगवपन तू न छुते मंगा हक नियाये सरो घुरे सच सवानी या गरीब या पातशाह सरे सच नारजे हे जो सरो सुबान फोने भजन्द मुह थी पान चाहिए रहे मान मुइलम खताई तोई दे से बाइया तोई जा आसान तो के बंद मुराड़ में किंचुते भगो सुबान आऊं जले उबी न्याय के हलन न ध्या अहक मुकने जोर सरे लमजो मुतो के खत्यो बेसक जे निया सामो नारी है तपत न रखे दमा त हक के ई नारजे हलाए हक कम सर तोर वये अदल निया थिए चिता हे गाल्यू गुंजादर अरस जू किया कद गुआई हित साइद तुई तोई जो खिलाओ तमें न बेओ जे बंग होए मुह जो से मुझे सिरा देओ छोड़ो करिया काड़ा से जे तो छोड़ाई तू दाई तू मुदाई हित तुई गुआई भोने लिकंदो मुह थी आए निया गाल घनी लाड़ कोड़ मंगा तो कन्नी अत मुकाबिल मु धनी ताजे मुकाबिल न थिए मुथी छुते न किंग पान वतन बिनी जो हिकाड़ो तू मुहा जो पीरी तू सचो धनी मुसिरा तो के पूजा मये राड़ लाड़ पारा इया पाई जा तू मुसिर सचो कांदा आऊं धनी आनी तोई जी दे तू मुझे रे अंगा मुमु ये पुती जे दिए
हे केड़ी दिशा बत संग लाड़कोड़ सवे तपरे से मुसे गर जे हिता बड़ो सुख तिये साथ में मगा जानी सबता सती साधाए तू करिए सम्रत तू सुजाना संग जानी करिया लाड़दा दिने चुते मेहरबाना तू मेहबूब लाड़ो काड़ मुँह चौदे तव के सुई निसबता हाने लिखे थो के गाल के लाड़ जायर मंगे महामत मुँह दुलाइन के जायर तो के मुँह दुला जायर तू थे पाई जुरुए जायर तो केयू तोरे आए न को बेवो तू लज करिए के हजी यार सता जेहिता तो निसबत असा से बेवो कोई न पसा किता आई चोड़ा तू किंग घुरे हिन नाये में लाड़ा आऊं तो पूरा तो लगाई हिन में हुक्मे दे स्वाद असी आया सी राड़ में तलाड़ मुगु मये हिना असी किंग किंग दिसु की न के आई इनी पसे दाजिना आई लज कंदा इन जी तो आपण लगिए आके पन्ना ये न छुती गिनी बे आशा के जे हाने इतर्यो गाल्यो को कर्यो को झोड़ो बोरार्यो हे झोड़ो सबे न चुके जे असादा लाड़ पार्यो तू किते भगो न छुते अरस में मुँह मादा लाड़ पारा इया पाइदा पूजी पलो पादा आई किते छुती न सके आऊं किए न चढ़िया आ मामत चोए मुँह दुलहा पार सगरा लाड़ असान पार सगरा लाड़ असान आई किते छुती न सके आऊं किए न चढ़िया आ श्री मामत चोए मुँह दुलहा पार सगरा लाड़ असान पार सगरा लाड़ असान चौपाई 96 प्रकरण 7 चौपाई 341 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर झगड़े को प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। हे प्रियतम धनी, यदि मैं आपकी प्यारी अंगना हूँ और आपने मुझे अपने चरणों में बैठा रखा है तो मेरा हृदय साथी देता है कि आप मेरे बिना पल मात्र भी नहीं रह सकते। इसीलिए दूसरी साथी आपके तारतम ज्ञान ने दी, तीसरी साथी आपके प्रेम ने दी एवं चौथी साथी रसूल मोहम्मद से प्राप्त हुई। इस प्रकार विभिन्न धर्म ग्रंथों की अनेक साथियां प्राप्त हुई हैं। आपके ज्ञान तारतम ज्ञान ने मुझे यह कहा, यह खेल तुम्हारे लिए बनाया गया है, इसमें तुम्हारे लाड़, हर्ष, आशा, अभिलाषा आदि सभी पूर्ण किए जाएंगे। हमारे लाड़ को पूर्ण करने के अतिरिक्त आपके हृदय में अन्य कोई लेश मात्र भी चाहना नहीं है। ब्रह्मात्माओं के हृदय की अभिलाषा को आप ही पूरी करते हैं। यह तो मैंने आपको तिल मात्र ही कहा है, हमारी चाहना तो असंख्य तथा अपार है। अब हम कौन सी चाहना के लिए तरसते रहेंगे जब सब कुछ करने वाले आप हैं। हे धनी, इस खेल में बैठकर आप मुझे उत्तर दें, अन्यथा मेरे विषय लाड़ को आप कैसे पूर्ण करेंगे। इस खेल में मेरी बड़ी बड़ी अभिलाषाएं हैं, ये सभी वैसी की वैसी रह गई हैं। आप न मेरी ओर देख रहे हैं और न ही मेरी बात सुन रहे हैं। अब मैं आपको किस प्रकार कहूँ, यदि आपसे इतना सा कार्य भी नहीं होता तो आप मेरी बड़ी बड़ी अभिलाषाओं को कैसे पूर्ण करेंगे। बार बार मांगने पर भी आप नहीं देते हैं तो मैं किसको दोष दूं। एक तो मैं आपके दर्शन चाहती हूँ, दूसरा आप मुझे अपनी मीठी बात सुनाएं। हे मेरे धामधनी, आप मुझसे यहीं पर हृदय पूर्वक बात करें। हे धनी, मेरी बड़ी बड़ी अभिलाषाएं हैं, उन्हें आप कैसे पूर्ण करेंगे। मैं गले से
पल्लू डालकर आपके चरणों में लौटकर इतना ही मांगती हूँ। यह तो बहुत छोटी सी बात है, इससे इतनी बड़ी क्यों बना रहे हैं? मैं आपके बिना पल मात्र के लिए भी नहीं रह सकती। इस बात को आप कैसे भूल गए हैं? आप मुझे भ्रम रूपी नींद में डालकर यह कहलवा रहे हैं और आप स्वयं जागृत हैं। हे प्रियतम धनी, यदि आप मुझे इस प्रकार व्याकुल बनाएंगे तो आपका प्रेम दोषपूर्ण माना जाएगा। आप जानते हैं कि ब्रह्मात्माएं मेरे सम्मुख निकट ही बैठी हैं। इनके हृदय को देखें तो ये अपने स्वामी के बिना व्याकुल हो रही हैं। एक हिसाब से मैंने देखा तो पाया कि मेरे अपराधों का कोई पार नहीं है। हे प्रियतम धनी, तो क्या मुझे दोषी बनाकर आप मुझसे रुठे रहेंगे? हे धनी, आप अपने मुखारविंद से कहे हुए वचनों पर तो विचार कर देखें। कदाचित हम उन वचनों को भूल भी जाए, तथापि हम आपके ही तो सज्जन हैं। आपने मुझे अपना ज्ञान देकर जागृत किया। उस तारतम ज्ञान द्वारा विचार कर देखती हो तो हे प्रियतम धनी, मैं दोषी नहीं हूँ। हे धनी, आपने निंद्रा दी, तभी हम सब कुछ भूल गई। आपने जैसे नचाया हम वैसे ही नाचती रही। अब हम इससे अधिक क्या कर सकती हैं? हे मेरे प्रियतम धनी, देखिए, इस नश्वर खेल में आने पर इस भ्रम रूपी नींद ने हमारे प्रेम को भुला दिया और आपका ही प्रेम दिखा दिया। हमारे तन और आत्मा आपके चरणों में है, किंतु हमारे हृदय चित्तवृत्ति कहाँ है? इस पर आप क्यों विचार नहीं करते कि हमारे हृदय चित्त की क्या दशा हो रही है? हमारा तन तो दुख नहीं देख रहा है, मात्र हृदय ही दुख का अनुभव कर रहा है। हमारा हृदय इस नश्वर खेल में दुख देख रहा है। परम धाम में वहाँ के तन पर आत्मा को तो कोई दुख ही नहीं है। हमारा हृदय स्वप्नवत जगत में है, वह दुख देख रहा है। आप अपनी दृष्टि से देख ही रहे हैं कि ब्रह्मात्माओं के हृदय पर क्या बीत रही है। आपने हमें ऐसे नींद दी कि हमें प्रेम की पहचान ही नहीं रही, किंतु आपने स्वयं जागृत होते हुए भी अपनी प्रिय आत्माओं को क्यों बुला दिया? सोए हुए लोगों को दोष नहीं लगता है, दोष तो जागृत लोगों को ही लगता है। आपके देखते हुए दृष्टि समझ से हम दुख का अनुभव करें तो आप जैसे प्रेमी आशिक से क्या कहें? आपने यह विचार क्यों नहीं किया है कि आपका प्रेम बड़ा है? आपने अपनी आत्माओं को प्रियतमा मातृका कहा है, तो आप हमारी शंकाओं को क्यों नहीं मिटाते हैं? प्रियतम अपने नजरों से देखते रहें और प्रियतमा रोती रहें। ऐसे उलटी रीति प्रियतम की ओर से कभी भी नहीं होता है। हमारे लाड प्यार की अभिलाषाओं को पूर्ण करने का दायित्व तो आपके ऊपर है, किंतु आप हमें दोष दे रहे हैं, जबकि हमें कोई शुद्ध सार ही नहीं है। तारतम ज्ञान ने मुझे भली भांति समझा दिया है कि इसमें ब्रह्मात्माओं का कोई दोष नहीं है, कामधनी का ही किया हुआ होता है। यह सभी तो उनकी आज्ञा के अधीन है। प्रेम, प्रार्थना, उपासना अथवा दोष, ये सब आपके आदेश के अधीन हैं। हम तो नींद में ही यह खेल खेल रही हैं। हे धनी, इसमें हमारा क्या दोष है? आपने संध्या रहित ज्ञान देकर हमारे हृदय को जागृत किया, किंतु ज्ञान भी आत्मा तक नहीं पहुंचता है। यह सब आपकी ही आज्ञा के अधीन है। इस नश्वर जगत में आया हुआ तारतम ज्ञान भी आत्मा तक पहुंच नहीं सकता है। यदि तारतम ज्ञान पर विचार करते हैं तो ज्ञात होता है कि आपके आदेश के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यह जो कुछ भी हुआ है वो आपके आदेश हुक्म से ही हुआ है, और वह आदेश
आपके हाथों में हैं। वस्तुतः आपके आदेश के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। आपने जो किया है वही हुआ है और आपका किया हुआ ही होता आ रहा है। भविष्य में भी आपका ही किया हुआ होगा। आपके बिना कहीं भी कुछ भी नहीं है। मैंने यह निश्चित समझ लिया है और आपके ज्ञान ने भी मुझे यह समझाया है कि जो हुआ है, जो हो रहा है और जो होगा, यह सब हलचल आपकी आज्ञा के अधीन है। मेरे प्रियतम धनी, आप कितने महान हैं, तथापि मुझे याद करके मेरी ओर क्यों नहीं देखते हैं? हे मेरे प्रियतम, मेरी ओर देखकर मुझे मधुर वचन सुनाइए। हे धनी, आप मेरे हृदय की चाह को क्यों पूर्ण नहीं करते हैं? मैं इसी बात में उलझी अटकी हुई हूँ। आप तो सर्व प्रकार से समर्थ हैं, फिर मैं इस दशा में क्यों व्याकुल हो रही हूँ? मैं विचार पूर्वक मांगू या बिना विचारे ही मांगू, किंतु आप मेरे सभी लाल को पूर्ण करें जो मेरे हृदय में उत्पन्न होते हैं। भला मेरा हृदय एक चाहना करता हो, किंतु आप अनेक लाख प्रकार से उसकी पूर्ति क्यों नहीं करते हैं? आप मेरे इतने समर्थ धनी हैं, फिर मुझसे क्यों छिपते हैं? मैं आपकी अंगना हूँ, मेरे घर परम धाम है। मेरे हृदय में बड़ी बड़ी करोड़ों चाहनाएं हैं, उनको आप करोड़ों गुना अधिक करके क्यों पूर्ण नहीं करते हैं? आप जानते ही हैं कि आपकी यह अंगना अपने हृदय में नई नई कामना धारण कर मांगती ही रहेगी। इस नश्वर जगत में कोई भी कभी तृप्त नहीं हुआ है, इसलिए आप भी यह विचार करते होंगे कि मैं इसकी चाहना को किस प्रकार पूर्ण करूं। आपने अपने हृदय में ऐसा सोचकर पहले द्वार बंद कर दिए हैं, इसलिए न अपने मधुर वचन सुना रहे हैं और न ही दर्शन दे रहे हैं। इसलिए आपने पहले ही हमारी आंखों तथा कानों में आवरण पर्दा डालकर हमारे मूल द्वार बंद कर दिए हैं। आप जानते ही हैं कि मेरे निकट बैठकर भी यह मांगती ही रहेंगी। ब्रह्मात्माएं इस नश्वर जगत में किसी भी प्रकार से तृप्त नहीं हो सकती। ऐसा जानकर आप अपने हृदय को कठोर बनाते हुए मुझसे छिप रहे हैं। यह पर्दा देखकर मैंने विचार किया कि अब कोई आशा या अभिलाषा पूर्ण नहीं होंगी। आपने हमें ऐसे समय पर जागृत किया जब घर चलने के दिन आ गए हैं। मेरा घर दिव्य परम धाम है और अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मेरे स्वामी हैं। मेरे लाड को पूर्ण करने के लिए यह खेल बनाया है। आपके द्वारा दिए हुए तारतम्य ज्ञान से ज्ञात हुआ कि आप हमारे सभी लाड पूर्ण करेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने विभिन्न प्रकार से देखा है कि इस ज्ञान ने सभी कार्यों को पूर्ण किया है, परंतु यहाँ पहुंचकर आपका ज्ञान तारतम्य ज्ञान भी रुक गया, जो कहीं भी नहीं रुकता था। मैंने विभिन्न प्रकार से देखा कि तारतम्य ज्ञान भी यहाँ पहुंचकर रुक गया है। इसमें तारतम्य ज्ञान का भी कोई दोष नहीं है और विचार करने का भी कोई दोष नहीं है। यह बुद्धि आपके ही आदेश की है, वो आपके बिना कैसे सुलझ सकती हैं? ये ऐसी गुड बातें हैं